गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन, ये बीकॉम सेकेंड ईयर में पेपर आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके अंतर्गत एक यूनिट है प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हिंदी में कहेंगे प्रतिक्रिया लागत लेखांकन। जब कोई कंपनी जब किसी वस्तु को उत्पादित करती है तो वो एक प्रक्रिया में होकर कई प्रक्रियाओं में होके गुजरती है, उसे हम प्रोसेस अकाउंट कहते हैं। जब कोई वस्तु उत्पादित की जाती है वो एक बार में उत्पादित ना होके कई प्रक्रिया में कई उसमें प्रोसेस में जब होती है उसे हम प्रोसेस अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसमें क्या है, जब क्षति नहीं हो तथा अप्रत्यक्ष व्ययों का बंटवारा करना हो। जब हम किसी वस्तु के बनाने में जब कोई माल नष्ट नहीं होता या उसमें कोई किसी भी प्रकार की वस्तु में कमी नहीं होती, तो इनडायरेक्ट व्ययों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है प्रोसेस अकाउंट में, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक सवाल के माध्यम से। तो ये सवाल क्या है, एक कारखाने में उत्पादित वस्तुएं 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती हैं। निम्नांकित विवरण से 31 मार्च 2007 समाप्त होने वाली माह की प्रतिक्रिया लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में जब वस्तु बनती है वो 3 प्रोसेस होकर वो वस्तु कंप्लीट होती है, ठीक है। और 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले माह की प्रतिक्रिया, यानी कि मार्च के महीने में एक कंपनी ने कोई वस्तु को बनाया है, 3 प्रोसेस होके बनाया है, उसके निम्नलिखित खर्चे इस प्रकार इसमें दिए हुए हैं। क्या है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकेंड, और जब प्रोसेस थर्ड में माल जाता है तो वो बनके कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या खर्चे हुए वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें लिखा है मटेरियल्स, हिंदी में कहते हैं सामग्री। दूसरा है लेबर, लेबर को हम कहते हैं श्रम। तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। तो मटेरियल में इसमें फर्स्ट प्रोसेस में कितना खर्च हुआ है, 14,000 रुपए। सेकेंड प्रोसेस में कितना खर्च हुआ है, 7,000 रुपए। थर्ड प्रोसेस में कितना खर्च हुआ है, 6,000 रुपए। तो इन यानी कि मटेरियल, जब कोई हमने सामान बनाया है, कोई वस्तु बनाई है, तो मटेरियल में हमने फर्स्ट प्रोसेस में 14,000 खर्च किए हैं, सेकेंड प्रोसेस में 7,000 खर्च किए हैं, और थर्ड प्रोसेस में 6,000 रुपए खर्च किए हैं। नेक्स्ट है लेबर, लेबर मीन्स श्रम। तो पहले प्रोसेस में कितना खर्च हुआ है लेबर में, 8,000 रुपए, 4,000 रुपए और 2,000 रुपए। थर्ड प्रोसेस में 2,000, यानी कि जब हमने कोई प्रोसेस किया हुआ है और लेबर में इसमें कितना कितना खर्च हुआ, फर्स्ट में 8,000 रुपए, 4,000 रुपए और 2,000 रुपए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय में पहले प्रोसेस में 4,000 खर्च किए हैं, दूसरे प्रोसेस में 2,000 खर्च किए हैं, तीसरे प्रोसेस में उसने 1,000 रुपए खर्च किए हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इस तरह उसने से व्यय किए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादित वस्तुओं की संख्या क्या है, तो उसने 1,000 ये यूनिट बनाई। 1,000 यूनिट में फर्स्ट प्रोसेस में इतना खर्च हुआ है, सेकेंड प्रोसेस में इतना खर्च हुआ है, थर्ड प्रोसेस में उसने इतना खर्च किया हुआ है। कितनी यूनिट बन के तैयार हुई, नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रोसेस, उत्पादित वस्तुओं की संख्या 1,000 यूनिट। उसने इतना जब उसने ये खर्चा किया है तो 1,000 यूनिट माल उसको बन के तैयार हुआ है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो कितने यहाँ पे खर्च हुए, 7,000 रुपए। ये इनडायरेक्ट जो व्यय हैं, अप्रत्यक्ष व्यय हैं, वो 7,000 रुपए खर्च हुए। लेकिन क्वेश्चन में इसको ये नहीं बताया है, तो जो अप्रत्यक्ष व्यय का बंटवारा जो करना है हमें किस आधार पे करना, ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। जब क्वेश्चन में अप्रत्यक्ष व्ययों का बंटवारा डिवाइडेशन नहीं बताया जाता है तो हम उसको लेबर के उसमें अनुपात में बांट देते हैं। लेबर मीन्स श्रम के अनुपात में जो भी होगा उसका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो के अनुपात में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसका फर्स्ट प्रोसेस में कितना रेशियो बनेगा, सेकेंड प्रोसेस में उसका कितना रेशियो बनेगा, और थर्ड प्रोसेस में उसका कितना रेशियो बनेगा, उसी रेशियो के आधार पे हम इनडायरेक्ट व्यय के बांट देंगे। तो यहाँ हमने आप लोगों के लिए समझने के लिए यहाँ लिख दिया है
प्रश्न में अप्रत्यक्ष कारखाना व्यय के बंटवारे का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है जो इनडायरेक्ट खर्चा है हमें किस अनुपात में बांटना है, किस में बांटना है। अतः इसे 3 प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत श्रम अनुपात, जब यहाँ पे बताया, जब क्वेश्चन में बताया नहीं जाता है तो उसको हम किस अनुपात में बांटेंगे, श्रम के अनुपात में बांटेंगे, लेबर कास्ट के अनुपात में बांटेंगे। तो लेबर कास्ट क्या है, फर्स्ट प्रोसेस में 8,000 एक, दूसरे में है 4,000, तीसरे में 2,000। तो जब हम इनका क्या करेंगे, इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो जब रेशियो निकालेंगे तो पहले का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:4:2:1, 4:2:1 जो है ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो निकल आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, यानी कि प्रोसेस जो प्रथम जो अकाउंटिंग है वो है आउटपुट यूनिट 1,000 यूनिट, यानी कि 1,000 यूनिट का उत्पादन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे डेबिट साइड में हम 2 का प्रयोग करते हैं, क्रेडिट साइड में हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मटेरियल। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 मटेरियल्स। फर्स्ट प्रोसेस का हम बना रहे हैं तो यहाँ पे आएगा कितना, 14,000 रुपए, ये हमने 14,000 दिखा दिया है। दूसरा है लेबर, हमने यहाँ पे लिखा है 2 लेबर, कितना अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ, 8,000 रुपए, तो हमने इसको 8,000 यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमने इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना ये दिया हुआ, फर्स्ट प्रोसेस में 4,000, तो ये हमने इसको फर्स्ट प्रोसेस में ये दिया 4,000। अब ये दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब हमने लिखा यहाँ पे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये कैसे निकाला जाएगा, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 7,000 रुपए दिया हुआ। जब हमने इसका रेशियो निकाला है तो इसका रेशियो 4 निकला है, 4/7, 4/7। जब इसको हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर कितना आ गया, यहाँ पे 4,000 आ गया। तो यहाँ का पहले का फर्स्ट प्रोसेस का ये 8,000 का रेशियो क्या निकल के आएगा, 4। तो 7,000 मल्टीप्लाई 4/7, जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 4,000 ये निकल के आ गया, ये डेबिट साइड में आ गया। अब इसमें क्रेडिट में क्या करेंगे, जो हमने ये डेबिट का जितना टोटल है, ये डेबिट का टोटल हमने इसको जोड़ा, ये 30,000 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड यूनिट, यानी कि जो हमने ये माल जो इतना खर्चा हुआ है इसको हम किस यूनिट में ले जाएंगे, सेकेंड यूनिट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड यूनिट 30,000, तो इसका हमने टोटल कर दिया। डेबिट साइड का टोटल 30,000 हो गया और क्रेडिट साइड का भी 30,000 हो गया। तो इस तरह से ये दोनों टाइप मिल गए। अब हमें तो ये जो ये आया है 30,000, ठीक है, ये 30,000 आया। अब 30,000 जो ये आया है ये कितनी यूनिट बनाने के लिए आया, 1,000 यूनिट बनाने के लिए। जब हम 1,000 में 30,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, 30 रुपए पर यूनिट। यानी कि जब हम फर्स्ट प्रोसेस में वो वस्तु बनती है वो 30 यूनिट पर यूनिट की लागत से उसका वैल्यू उसकी निकल के आती है। ठीक है, अब दूसरा है प्रोसेस सेकेंड यूनिट, तो यहां पे दिया हुआ है प्रोसेस सेकेंड यूनिट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने इसको यहाँ पे बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड यूनिट किया है तो सबसे पहले इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है, ये जो आया है ये फर्स्ट यूनिट से आया है। ठीक है, अकाउंट कितना अमाउंट आया है, 30,000, ये 30,000 यहाँ पे हमने लिख दिया 30,000। ठीक है, अब लिखेंगे सेकेंड यूनिट में क्या क्या खर्चा हुए वो यहाँ पे लिख देंगे। तो सेकेंड यूनिट इसमें लिखा हुआ मटेरियल्स, मटेरियल सेकेंड यूनिट में कितना दिया हुआ है, 7,000, तो हमने 7,000 यहाँ लिख दिया है। ठीक है, लेबर में यहाँ पे सेकेंड यूनिट में कितना खर्च हुआ है, 4,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना खर्च हुआ, 2,000 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये किस रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2
इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया, 4000 का 2 निकल के आया। तो हमने 7000 मल्टीप्लाई 2/7 कर दिया था। तो इस तरह से जब हमने इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या कितना निकल के आ गया, 2000 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि सेकेंड प्रोसेस में जो ये डेबिट साइड की, जो क्रेडिट साइड की इनकी सबसे पहले इसको यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा टू ट्रांसफर फर्स्ट यूनिट, क्योंकि ये जो आया ये फर्स्ट यूनिट से आया 30,000। अब इससे सेकेंड यूनिट में जो जो ये खर्चे हुए हैं, मटेरियल खर्चा हुआ है, लेबर खर्चा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है, और इनडायरेक्ट को हमने इस रेशियो के अनुपात में हमने इसको बांट दिया है। यहाँ पे लिख दिया टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कितना निकल के आया है, 2000। जब हमने इसका टोटल किया है तो इसका टोटल करने के बाद इसका निकला है 45,000 रुपीज। इस तरह अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड यूनिट, थर्ड अकाउंटिंग। जो थर्ड प्रोसेस में ये अमाउंट जो है थर्ड प्रोसेस में जाएगा, कितना जा रहा है, 45,000। तो हमने इसका 45 यहाँ लिख दिया, और इसका भी 45 हो गया, इसका भी 45 हो गया। अब अगर ये कितनी यूनिट पे आ रहा है, 1000 यूनिट पे आ रहा है। जब हम 1000 यूनिट बनाते हैं सेकेंड प्रोसेस में तो उस पर यूनिट कितना आ रहा है, 45,000 रुपए। तो हम अगर 1000 में 45,000 का भाग डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारी प्रति यूनिट जो है कास्ट निकल के आ जाएगी। जो हमने 45,000 जो है, हमने 1000 का 45,000 में जो डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट कितने निकल के आ गई, 45 पर यूनिट। यानी कि सेकेंड प्रोसेस में उसकी कास्ट निकल के आ रही है 45 रुपए पर यूनिट, जबकि पहले प्रोसेस में उसकी कास्ट कितनी निकल के आ रही है, 30 रुपए पर यूनिट। यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है, तो यानी कि जब पहले प्रोसेस में वो अमाउंट कम होता है, उसकी पर यूनिट कम होती है, और सेकेंड यूनिट में जैसे वो आता है उसकी कास्ट बढ़ जाती है। लास्ट है थर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख दिया प्रोसेस थर्ड अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है 3 प्रक्रियाओं से होके गुजरता है। यानी कि जो प्रोसेस है 3 बार ये प्रोसेस होने के बाद वो माल तैयार होता है। ठीक है, प्रोसेस थर्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सेकेंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या, यहाँ पे कितना अमाउंट हमने किया, 45,000। तो 45,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो प्रोसेस थर्ड के जितने भी खर्चे होंगे तो यहाँ डेबिट साइड में हम इसको शो कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू मटेरियल यहाँ पे कितना वो दिया हुआ है, 6,000। लेबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2,000। हमने यहाँ पे लिखा टू लेबर 2,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना थर्ड यूनिट में खर्चा हुआ है, 1,000। तो हमने यहाँ पे लिखा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे बांटेंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लिख दिया। अब इसका रेशियो क्या निकालेंगे, जैसे हमने इसका निकाला था ठीक उसी तरह इसका भी निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 7,000 मल्टीप्लाई 7/7 कर देंगे तो इसका निकल के आएगा 1,000। तो 1,000 इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकल के आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम टोटल कर देंगे। तो जब इसका टोटल करेंगे तो ये 55,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय ट्रांसफर टू स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कि थर्ड यूनिट में हमारा जो प्रोसेस होता है वो एकदम तैयार हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, गुड्स हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा बाय ट्रांसफर टू स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो हमने तीसरी यूनिट में जो प्रोसेस करके बनाया है वो हमारा माल तैयार हो गया। तो यहाँ पे कितने इसका ये टोटल होगा, 55,000। हमने 50,000 ये लिख दिया, इसका इस तरह टोटल कर दिया, इसका इस तरह कर दिया। अब 55,000 यहाँ लिख दिया, ये कितनी यूनिट पे बनाने पाएगा, 1000 यूनिट पे। हम अब 1000 यूनिट से हम 55,000 में हम जब डिवाइड कर देंगे तो 55 पर यूनिट कास्ट उसकी निकल गया। आपने देखा इस प्रोसेस अकाउंट में, जिस तरह प्रोसेस अकाउंट में जिस तरह 1 प्रतिक्रिया, 2 प्रतिक्रिया, 3 प्रतिक्रिया, 4 प्रतिक्रिया होकर जब कोई माल बनता है तो उसकी कास्ट कम होने की अपेक्षा बढ़ जाती है। जैसे आपने इसमें देखा प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट में 30 यूनिट पर आ गई,
इसमें सेकेंड यूनिट में 45 आ गई और थर्ड यूनिट में 55 आ गए, यानी कि 10 रुपीज हर इस प्रोसेस में बढ़ रही। यानी कि जब कोई माल बनता है कहीं एक प्रोसेस छोड़ के 2 या 3 या 4 प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस बनाने में उसके कुछ खर्चे अधिक हो जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा इस प्रोसेस अकाउंट में हम जब कोई लॉस नहीं होता है और इनडायरेक्ट को हमें जब बांटना होता है, तो इस तरह से हम ये टेबल बना के इस तरह से इनडायरेक्ट खर्चों को हम इस तरह बना के इस तरह इसको बांटते हैं। तो इस तरह आपने देखा ये प्रोसेस अकाउंट इस तरह बनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो।